हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही दुख भरी कहानी है। आप इस कहानी को सुनोगे तो आपको यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे समाज में कई तरीके के लोग रहते हैं जिनका जो करते हैं वो सोचते नहीं है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, और जब करने के बाद जब उनका अंजाम होता है इसके बाद उनके पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता है। इसके बाद लोग सोचते हैं कि काश हमने ये गलती ना की होती तो मेरी वजह से मैं या मेरा परिवार दुखी ना हुआ। हरदोई जिला की एक लड़की होती है जो अपनी पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए अपने मौसा जी के घर पर रहने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसके मौसा का घर उसके कॉलेज के थोड़ी दूरी पे था। दोस्तों, वो सोची कि उसे आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और वहाँ रहकर वो अपनी पढ़ाई को थोड़ा अच्छे से कर सकेगी। अब मौसा मौसी को वो अपने माँ बाप से कम नहीं समझती थी, इसी वजह से वो अपनी मौसा मौसी के यहाँ रहने चली जाती है। लेकिन एक हैवान मौसा, जो मौसा के भेष में एक शैतान छुपा हुआ था, उसने अपनी ही बेटी जैसी लड़की के साथ इतना घिनौना कृत्य किया। इसके बाद उसकी हत्या कर कर उसे ज़मीन में दफना दिया और इसके बाद वो आराम से अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही दुख भरी है, तो बने रहिए हमारे फुल वीडियो में और देखिए हम वीडियो को एंड तक। इसके बाद ही बताइए कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। दोस्तों, हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। ये कहानी है हरदोई जिला की। हरदोई जिला में एक थाना लगता है बेहटा गोकुल थाना। बेहटा गोकुल थाना में एक छोटा सा गांव है, पीहगामा गांव, जिसे पीहगामा गांव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बहुत छोटा सा गांव है, कस्बा टाइप का है। उसी में जो लड़की थी, दोस्तों हम उस लड़की का या उसके घर परिवार का नाम, जो ओरिजिनल नाम है वो नहीं बता सकते, क्योंकि ये सोशल मीडिया के खिलाफ है, क्योंकि हम किसी का भी असली नाम सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। इसलिए हम ऐसे ही आपको कहानी समझाने की कोशिश करेंगे और मुझे आशा है कि आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे। और उस लड़की के पिता का नाम था राम सागर और उस लड़की का नाम था मानसी। मानसी की उम्र लगभग 22 साल की थी और मानसी ने 22 साल की उम्र में इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास कर लिया था। जब उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास कर लिया तो उसके पिता ने कहा कि अब वो उन्हें और भी आगे पढ़ाएंगे। दोस्तों, इसके बाद मानसी ग्रेजुएशन करने के लिए अपने मौसा के घर रहने का डिसीजन लेती है। जब वो डिसीजन लेती है तो उसके माता पिता भी हाँ कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मानसी जिस कॉलेज में एडमिशन लेती है वो लोहरा थाने में लगता है और उसी कॉलेज के पास में ही उसके मौसा का घर है। मौसा जी उसके एक छोटी सी कॉलोनी में रहते हैं जिसका नाम सुआ मलिक कॉलोनी है, जिस कॉलोनी को सुआ मलिक कॉलोनी से जाना जाता है। उसके मौसा का नाम मणिकांत था, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष की थी। मानसी की उम्र 22 वर्ष की थी और उसके मौसा की उम्र 45 वर्ष की। दोस्तों, दोनों की उम्र में काफ़ी डिफरेंस था। एक पिता और एक बेटी के रिश्ते को उस मणिकांत ने इतने गंदे तरीके से बदनाम कर रखा था, मानो कि कोई भी पिता या कोई भी बेटी अपने मौसा पर भरोसा नहीं कर सकती है। मानसी अपने मौसा के यहाँ पर एडमिशन लेती है और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, सुबह उठती थी मानसी, पहले तो अपने घर का काम बटाती थी, इसके बाद वो तैयार होकर कॉलेज में क्लास अटेंड किया करती थी। क्लास अटेंड करने के बाद जब वो आती थी तो वो थोड़े वक्त के लिए रेस्ट करती थी। इसके बाद वो अपनी मौसी के कामों में हाथ बटाया करती थी। दोस्तों, अब मानसी का यही सिलसिला चलने लगा था और मानसी अपने कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस इतना ही सफ़र तय किया करती थी। आपको बता दें, जो उसके मौसा थे उनका वो एक काम किया करते थे, जो आरओ का पानी होता है वो घर घर तक पहुंचाया करते थे। उनके पास एक गाड़ी थी और गाड़ी से वो सुबह शाम वही काम किया करते थे। जब वो घर घर गाड़ी लेके जाया करते थे, एक दूसरी घर से कुछ दूरी पर ही उनका दूसरा घर था जहाँ से वो पानी को ले जाकर घर घर में दिया करते थे।
अब एक दिन क्या हुआ, उन्होंने जब मानसी को देखा तो उनके मन में कुछ गलत इरादे जागने लगे और उन्होंने तभी डिसाइड किया कि वो मानसी से थोड़ा अच्छे से बातचीत करेंगे और थोड़ा बात करने का तरीका भी चेंज करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि उनके लिए थोड़ी गलत हरकतें उनके मन में आने लगी थी कि वो मानसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। आपको बता दें कि जो मानसी थी उसकी उम्र 22 साल की थी, लड़की जवान थी, खूबसूरत थी, एकदम दिखने में भी अच्छी थी। इसी वजह से उसके मौसा जी फिसल गए और मौसा जी एक दिन उस मानसी को अपने साथ उसी गाड़ी में घर घर जहाँ पानी पहुँचाया करते थे, हर सोसाइटी में जहाँ पानी देने जाया करते थे, वहाँ पर मानसी को साथ में लेके जाते हैं। और जब मानसी साथ में जाती है तो वो उसी गाड़ी में बैठी रहती थी और जो उसके मौसा थे वो घर घर में पानी देकर आते थे। दोस्तों, अब शाम का वक्त था, पानी बांटते बांटते उन्हें काफ़ी वक्त हो गया था, रात हो चुकी थी। तभी उनके मौसा जी उसी जहाँ से वो पानी ले जाते थे उसी घर में रुक जाते हैं और वहाँ लेटने की भी व्यवस्था थी, क्योंकि कभार मणिकांत लेट हो जाया करते थे तो वो वहीं पर रुक जाया करते थे, मतलब वहीं पर सो जाते थे और सुबह होते ही वो फिर से वही काम करने लगे। मानसी को साथ में लेके जाते हैं और काफ़ी रात हो जाती है। जब रात हो जाती तो दोनों को भूख भी लगी थी, क्योंकि दोनों ने खाना भी नहीं खाया था। जब दोनों ने खाना नहीं खाया था तो जो मणिकांत होता है वो मानसी को लेकर एक होटल में जाता है और वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मानसी को खिलाता है। जब मानसी और दोनों वो वहाँ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो वापस उसी घर में आते हैं जहाँ पर वो अपनी गाड़ी खड़ी किया करता था या जहाँ से पानी ले जाया करता था। वहीं पर आके लेट जाते हैं और मानसी से कहते हैं कि मानसी, तुम भी थक गई होगी, अब तुम भी लेट जाओ, आराम कर लो। दोस्तों, अब मानसी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। मानसी मणिकांत को अपने पिता के समान ही समझती थी, मानो कि अपना पिता ही समझती थी। उसके मन में कोई गंदा विचार नहीं था। मानसी भी अपने पिता के पास ऐसे लेट जाया करती, तो वही समझकर वो अपने मौसा के पास लेट गई। जब मौसा के पास लेट गई तो मौसा अब मानसी के साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगा। वो पहले उसके ऊपर पैर रखता है और फिर पैर से उसके पैरों को सहलाने लगता है। तभी मानसी कहती है कि मौसा जी, आप ये क्या कर रहे हो, आप हमसे थोड़ा दूर रहिए। तभी उसके मौसा जी कहते हैं मानसी, वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी मानसी मुस्कुराती है और उन्हें थैंक्स बोलती है। थैंक्स बोलने के बाद फिर जो मौसा होते हैं वो धीरे धीरे अपने हाथ को उसके शरीर पर लेकर आते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगते हैं, उसके शरीर को सहलाने लगते हैं। जब वो ये हरकतें कर रहे थे तो मानसी तुरंत उन्हें झटका देकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरे साथ ये सब काम करने के बारे में तुम सोचना भी मत, हम उन लड़कियों में से नहीं हैं जिन्हें आप समझते हो। दोस्तों, इसके बाद मानसी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। अब मौसा ने पहले ही एक चीज़ कर ली थी, क्योंकि उन्होंने जो मेन गेट था उसमें ताला लगा दिया था और वहाँ आसपास भी और कोई भी घर नहीं था। तभी मणिकांत कहता है कि तुम्हें जितना चीखना है, जितना चिल्लाना है, उतना चिल्ला लो, यहाँ तुम्हारी आवाज़ को सुनने वाला कोई भी नहीं है। इससे अच्छा यही होगा कि हम जो कहते जाएं वो तुम आसानी से करती जाओ। अगर लोगों को पता चलेगा तो इसमें तुम्हारी भी बेइज्जती होगी और मेरी भी बेइज्जती होगी। दोस्तों, अब मानसी बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि वो उस घर में अकेली थी और आसपास उसकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई भी नहीं था। अब मानसी को मजबूरन वो सब कुछ काम करना पड़ता है जो वो नहीं चाहती थी। दोस्तों, इसके बाद उसके मौसा उसके पहले कपड़े उतरवाते हैं, इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और सुबह उठते ही फिर से वो पानी देने के बाद ही उसे घर पर लेके जाते हैं। जब घर पर लेके जाते हैं तो मानसी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो ना तो ये बात अपनी मौसी को बताती है और ना ही किसी और को बताती है। इसके कुछ समय के बाद फिर से वही सिलसिला चालू हो जाता है। मानसी को दूसरे तीसरे दिन फिर से वो ले जाने लगता था और फिर वहीं रुक जाया करता था। एक दिन ऐसे ही उसकी मानसी की मौसी को शक हो गया कि जब भी मानसी को लेकर जाते हैं तो उस शाम को वो वापस घर पर ही नहीं आते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक दिन उसकी मौसी ने उन पर नज़र रखना स्टार्ट कर दिया और जब वो मानसी को लेकर पानी देने गया तो उसने मानसी के मौसा के पास फ़ोन किया और कहा कि आज तुम आओगे या नहीं।
तभी जो मणिकांत होता है उसका जवाब होता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, अभी काफ़ी सारी सोसाइटी बाकी है जहाँ पर पानी देना है, हो सकता है मैं आज नहीं आ पाऊँ। अब जो मानसी की मौसी थी वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों 10-11 बजे के बाद उसकी मौसी उसी घर में पहुंचती है, तो जब गेट लॉक करती है तो गेट अंदर से लगा हुआ था। जब वो थोड़ा धक्का देते तो गेट खुल जाता है, क्योंकि अब जो भी काम होता था वो दोनों की मर्जी से होने लगा था। अब मानसी मजबूर हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी अपने मौसा की बातों में आ चुकी थी और दोनों ही शारीरिक संबंध बनाने लगे। जब वो गेट खोलती है तो देखती है कि दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब उसकी मौसी उस टाइम तो कुछ भी नहीं बोलती और दोनों ही शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और उसकी मौसी वहीं से वापस आ जाती हैं। दोस्तों इसके बाद सुबह जब होती है तो वो लोग फिर से पानी देते हैं। पानी देने के बाद फिर से अपने घर आ जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो उनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। मौसी को लग रहा था कि शायद ये मुझे बताएगी मानसी कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन मानसी से जब उसकी मौसी पूछती है कि कुछ तुम मुझे बताना चाहते हो, कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है ऐसी जो तुम मुझे बताना चाहती हो। मानसी कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं और मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। कहती है मुझे मौसा के साथ जाने में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी घूमते हैं गाड़ी में बैठकर। दोस्तों आपको बता दें मानसी को गाड़ी में बैठकर घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब काफ़ी टाइम तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद जो उसकी मौसी होती हैं वो सारी बातों को समझ जाते हैं और मानसी को उसके घर भेज देती हैं। जब घर भेज देती हैं इसके बाद जब दूसरी वर्ष लगती है 2023, इसके बाद वो दूसरे BA के दूसरे साल के एग्ज़ाम देने वो फिर से मौसा के घर पहुंच जाती है। एग्ज़ाम देती है, वो फिर से कुछ टाइम रुकती है, इसके बाद फिर से वो अपने घर आ जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब वक्त आ गया था 2024 के रक्षाबंधन का दिन था। तभी मणिकांत अपने मानसी के पिता के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मानसी को भेज दो हमारे बेटों को राखी बांधने, क्योंकि हमारी कोई बेटी नहीं है। इसलिए राम सागर होता है वो खुद मानसी को लेकर उसके घर जाता है और मानसी को वहीं छोड़कर वो किसी काम के सिलसिले में लखनऊ निकल जाते हैं। जब लखनऊ निकल जाते हैं तो कुछ वक्त के बाद उनके पास एक कॉल जाता है और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कहीं लापता हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी के साथ फरार हो गई हो। दोस्तों आपको बता दें क्यों मानसी की शादी तय हो चुकी थी और 2 महीने बाद उसकी शादी थी। जब ये बात उसके मौसा को पता चलती है तो उसके मौसा ये बात हजम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इसके बाद उसके पिता तुरंत थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के बाद वो तुरंत FIR दर्ज कराते हैं और पुलिस अपने काम में लग जाती है। पुलिस सबसे पहले उसके मौसा के घर आती है, जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है, पूछताछ करती है। तो पूछताछ में उसकी मौसी बताती हैं, कहती हैं शाम को तो यहीं पे थी, खाना खाई थी और राखी भी बांधी थी, लेकिन शाम के बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ गई है, कहाँ। बताती है कि जब सुबह देखा तो मानसी यहाँ नहीं थी। इसके बाद पुलिस फिर आसपास एरिया में छानबीन करती है, पूछताछ करती है और बाद में कुछ दिनों के बाद फिर से वो मणिकांत के घर आती है और तब पता चलता है कि मणिकांत घर से 2 दिन से फरार है। अब उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, तो जब फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ जा रहा था। तभी पुलिस को शक अब मणिकांत पर हो जाता है। जब मणिकांत पे शक हो जाता है, पुलिस के चंगुल से भागने के लिए वो कहीं जा रहा था, तभी सामने से पुलिस देखती है और पुलिस उसे तभी पकड़ती है। जब पुलिस उससे गिरफ्तार करती है तो कहता है कि हम पुलिस स्टेशन ही आ रहे थे, मेरा फ़ोन खो गया है इसलिए मैं पैदल ही आ रहा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, चोरी हो चुके इसलिए मैं पैदल आ रहा था, मेरे पास कोई सुविधा नहीं था। तभी पुलिस उसे वहाँ से पकड़ती है और पूछताछ करने के लिए उसे थाने लेके जाती है। पहले तो वो गुमराह करने की कोशिश करता है, इसके बाद फिर साफ साफ शब्दों में अपने बारे में पुलिस को सब कुछ बता देता है। तभी कहता है कि मेरा मानसी के साथ 2 साल से रिलेशन में थे, हाँ मेरे दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन था। उसको मानसी के मौसा बताते हैं पुलिस को, कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि मानसी की 2 महीने बाद शादी है। पहले तो हमने मना किया, शादी रोकने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन उसके पिता भी नहीं माने और मानसी भी नहीं मानी। दोस्तों उसने जब मानसी से कहा कि तुम अभी शादी मत करो, तुम अभी 22 साल की हो, तुम जब 26 साल के हो जाना तब शादी करना,
लेकिन तभी मानसी कहते हैं कि पिता की मर्जी के आगे मेरी मर्जी नहीं चलेगी, पिता जहाँ शादी करेंगे हम वहीं शादी करेंगे। इसके बाद दोनों में हाथापाई होती है और हाथापाई के चक्कर में वो मानसी की गर्दन को कस के दबा देता है। जब गर्दन को कस के दबाता है तो वहीं पर मानसी की मौत हो जाती है। जब मानसी की मौत हो जाती है तो बगल में ही बन रहे एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एक सोसाइटी बन रही थी, वहीं पर वो उसकी लाश को ले जाकर दफना देता है और उसे फरार का नाम दे देता है। जब ये बात वो पुलिस को बताता है तो फिर पुलिस उसके पिता को बुलाते हैं, मानसी के पिता आते हैं। इसके बाद वो उसी जगह को खोदी जाती है और उसकी लाश को बाहर निकाला जाता है। जब वो लाश को बाहर निकालते हैं इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और पोस्टमार्टम कराने के बाद वो उस मानसी की लाश को उसके घर वालों को सौंपते, पूरा विधि विधान से अंतिम संस्कार कराते हैं। अब मणिकांत जेल में है, सलाखों के पीछे पहुंच गया है, क्योंकि अब उसकी करतूतें ही कुछ ऐसी थी, उसने कुछ ऐसा कांड किया था जिसके बाद ये होना ही था। अब मणिकांत को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, कह रहा था कि काश हमने ऐसा ना किया होता तो आज हम सलाखों के पीछे नहीं होते। मणिकांत को कौन सी सज़ा मिलेगी ये तो जज साहब ही डिसाइड करेंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं कि अपने बच्चों को इतना मत डांटो धमकाओ कि वो अपने दिल की बात अपने गार्जियंस को शेयर भी ना कर पाएँ। आप अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह पेश आओ ताकि वो अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर पाएँ। शोषण कराते रहें और डर की वजह से वो शांत रहें। इस कहानी में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।